जिस आग के फेरे लेकर आप कसम खाते हैं कि 7 जन्म तक साथ निभाएंगे। इतिहासकार कहते हैं कि वो आग, वो मंत्र, वो कस्में सब एक झूठ है, एक बहुत बड़ा स्कैम है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की हिस्ट्री बुक्स कहती हैं कि शादी दो दिलों का मिलन नहीं, बल्कि जमीन के एक टुकड़े और गाय भैंस का सौदा थी। क्या हम सदियों से गलत फहमी में जी रहे हैं, या फिर इतिहासकार कुछ ऐसा मिस कर रहे हैं जो उनकी समझ से बाहर है? शादी आज के समय में इसका मतलब है एक ग्रैंड सेलिब्रेशन, लाखों का खर्च, प्री वेडिंग शूट और 2 लोगों का प्यार। हम इसे पवित्र बंधन मानते हैं। हम मानते हैं कि ये रिश्ता ऊपर वाला बनाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आज से कुछ हजारों साल पहले इंसान के लिए शादी का मतलब प्यार नहीं, बल्कि सिर्फ जिंदा रहना मतलब सर्वाइवल था। मॉडर्न हिस्टोरियन और एंथ्रोपोलॉजिस्ट का एक बहुत बड़ा वर्ग यह मानता है कि इंसान ने शादी इसलिए इजाद नहीं की क्योंकि उसे रोमांस चाहिए था। उसने शादी इसलिए बनाई क्योंकि उसे अपनी जमीन बचानी थी, अपनी पीढ़ी आगे बढ़ानी थी और अपनी औरत को दूसरी ट्राइब से सुरक्षित रखना था। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन उनका डेटा यही कहता है। स्टेफनी कुंट्ज जैसे मशहूर हिस्टोरियन अपनी किताब में साफ लिखते हैं कि इतिहास के 90% हिस्से में शादी का प्यार से कोई लेना देना नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ एक इकोनॉमिकल डील थी, एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, 2 परिवारों के बीच संसाधनों का बंटवारा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पैच है, एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। अगर शादी सिर्फ एक बिजनेस डील थी तो भारत के ऋषि मुनियों ने इसे 16 संस्कारों में से एक क्यों माना है? उन्होंने इसे धर्म क्यों कहा? उन्होंने क्यों कहा कि पत्नी अर्धांगिनी है, यानी शरीर का आधा हिस्सा है? कोई भी व्यक्ति अपने बिजनेस पार्टनर को आधा शरीर नहीं कहता है। यही वो जगह है जहाँ इतिहासकार और हमारी परंपरा एक दूसरे से टकराते हैं। इतिहासकार अपनी जगह सही हो सकते हैं, उनके पास में खुदाई में मिले सबूत हैं, पुराने कानून हैं, हम्मुराबी का कोड है जो शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट बताता है। लेकिन वो शायद एक चीज मिस कर रहे हैं, वो शरीर और समाज का इतिहास पढ़ रहे हैं। सनातन धर्म आत्मा और चेतना की बात कर रहा है। इससे पहले कि हम सनातन धर्म के उस गहरे सच तक पहुंचे, हमें पहले उस कड़वे सच से गुजरना होगा जिसे इतिहासकार चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं। हमें यह समझना होगा कि आखिर इंसान को शादी नाम की संस्था की जरूरत ही क्यों पड़ी। जंगल में घूमता हुआ आदि मानव जो पूरी तरह से आजाद था, उसने खुद को एक औरत और बच्चे के साथ बांधना क्यों स्वीकार किया? सोचिए उस वक्त के बारे में जब इंसान खेती नहीं करता था, जब हमारे पास घर नहीं होते थे, हम सिर्फ शिकार करते थे और कंदमूल खाते थे। उस वक्त कोई शादी नहीं थी, कोई पति पत्नी नहीं थे, सब एक झुंड में रहते थे। तो फिर वो कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने उस आजाद इंसान को हमेशा के लिए ग्रस्त बना दिया है? जवाब आपकी सोच से बिल्कुल अलग है, और वो जवाब प्यार नहीं, वो जवाब एक डर है। एक ऐसा डर जिसने मर्दों को मजबूर कर दिया कि वो अपनी आजादी छोड़े और एक परिवार की जिम्मेदारी उठाए। जब इंसान शिकारी था तब जिंदगी बहुत सरल थी, लेकिन बहुत क्रूर भी थी। सुबह उठो, शिकार करो, खाओ और रात को सो जाओ। कोई मेरा या तेरा नहीं हुआ करता था, सब कुछ हमारा मतलब कलेक्टिव था। बच्चे पूरे समूह के होते थे, औरतें सबकी देखभाल करती थी, मर्द शिकार लाते थे, कोई विशेष बंधन नहीं था, कोई एक पत्नी या पति का नियम नहीं था। इसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट प्रोमिस्क्यूटी कहते हैं, जहां सब सबके साथ थे। लेकिन फिर प्रकृति ने एक क्रूर मजाक किया, एक ऐसी जैविक समस्या खड़ी कर दी जिसने मर्दों की नींद उड़ा दी है। इसे विज्ञान की भाषा में कहते हैं पैटर्निटी अनसर्टेनिटी। एक माँ हमेशा जानती है कि उसका बच्चा कौन सा है क्योंकि वो उसे जन्म देती है, लेकिन एक बाप, वो उस जमाने में बिना डीएनए टेस्ट के एक मर्द को कभी यकीन नहीं हो सकता था कि जिस बच्चे को वो खिला रहा है, जिसकी रक्षा कर रहा है, वो असल में उसका अपना खून यह है या फिर वो किसी और का है। और यहाँ आता है एवोल्यूशन का सबसे बड़ा नियम। हर जीव अपनी जीन को अगली पीढ़ी में पहुंचाना चाहता है। अगर एक शेर किसी दूसरे शेर के बच्चे को नहीं पालता तो इंसान क्यों पालेगा? यह स्वार्थ नहीं है, यह प्रकृति है। मर्द अपनी ऊर्जा, अपना शिकार, अपनी मेहनत किसी और के बच्चे पर बर्बाद नहीं करना चाहता है। उसे गारंटी चाहिए थी कि 100% वह उसका ही बच्चा है। और यहीं से जन्म हुआ मोनोगेमी का, एक पत्नी एक पति। ये कोई रोमांटिक निर्णय नहीं था, ये एक सौदा था। मर्द ने औरत से कहा, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे की सुरक्षा दूंगा, तुम्हारे लिए शिकार लाऊंगा, तुम्हें जंगली जानवरों से बचाऊंगा। बदले में मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, वफादारी। मुझे यह यकीन चाहिए कि तुम्हारी कोख में पलने वाला बच्चा मेरा ही हो। औरत के लिए यह सौदा बुरा नहीं था। प्रेगनेंसी और बच्चे को दूध पिलाने के समय में वह शिकार नहीं कर सकती थी, उसे एक प्रोटेक्टर की जरूरत थी।
उसे एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो भाग ना जाए, जो खाना लाए। तो शादी का पहला रूप प्यार नहीं, यह एक सर्वाइवल कॉन्ट्रैक्ट था। तुम मुझे वफादारी दो, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, यह तो बस शुरुआत थी। जैसे जैसे इंसान ने जंगल छोड़ा और एक जगह बसना शुरू करा, यह कॉन्ट्रैक्ट और गहरा हो गया और जटिल होता चला गया। अब सवाल सिर्फ बच्चे का नहीं था, अब सवाल था उस चीज का जिसके लिए इंसान आज भी लड़ता है, मारता है और मरता है, जमीन। जब इंसान ने खेती शुरू की तो उसने पहली बार मेरी जमीन कहना सीखा, और यहीं से शादी ने अपना सबसे खतरनाक रूप ले लिया। एक ऐसा रूप जिसने औरत को पार्टनर से प्रॉपर्टी बना दिया। कैसे खेती ने शादी को एक पिंजरे में बदल दिया। लगभग 10,000 साल पहले इंसान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने जमीन के एक टुकड़े पर लकीर खींच दी और कहा कि ये मेरा है। यहीं से शुरुआत हुई निजी संपत्ति मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी की, और यहीं से शादी ने अपना सबसे क्रूर रूप लेना शुरू कर दिया। शिकारी अपना भाला अपने साथ ले जा सकता है, किसान अपने खेत को कहीं नहीं ले जा सकता है। और यहीं से इंसान के इतिहास की सबसे बड़ी समस्या पैदा हुई, विरासत की। जब मैं मरूंगा तो मेरी ये मेहनत, ये जमीन, ये अनाज किसको मिलेगा? इस एक सवाल ने औरत की आज़ादी हमेशा के लिए छीन ली। अब एक औरत की वफादारी सिर्फ मर्द के सम्मान या जीन्स का सवाल नहीं था, अब यह लाखों करोड़ों की जायदाद का सवाल हो गया था। अगर वारिस गलत हुआ तो पूरी संपत्ति गलत हाथों में चली जाएगी। और इस एक डर ने शादी को एक पार्टनरशिप से बदलकर एक मालिकाना हक मतलब ऑनरशिप बना दिया। औरत को घर की 4 दीवारियों में कैद कर दिया गया। उसकी पवित्रता परिवार की इज्जत और जायदाद की सबसे बड़ी गारंटी बन गई। इतिहासकार कहते हैं कि यहीं से पितृसत्ता की असली शुरुआत हुई, जहां औरतों को एक इंसान नहीं बल्कि एक तिजोरी समझा गया, जिसके अंदर परिवार का सबसे कीमती खजाना वारिस बंद था। आप प्राचीन मेसोपोटामिया के कोड ऑफ हम्मुराबी को पढ़ लीजिए या फिर रोमन कानूनों को पढ़ लीजिए। शादी के नियम प्यार पर नहीं बल्कि प्रॉपर्टी के आधार पर हुआ करते थे। अगर पत्नी बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है तो पति उसे तलाक दे सकता है। क्यों? क्योंकि डील का मकसद पूरा नहीं हुआ है। वारिस पैदा करना सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता था। तो इतिहासकारों के अनुसार कहानी साफ है। शादी एक बायोलॉजिकल जरूरत से शुरू हुई और एक इकोनॉमिकल कॉन्ट्रैक्ट पर आकर रुक गई। यहां तक का लॉजिक बिल्कुल परफेक्ट लगता है, लेकिन एक सवाल है जो इस पूरी थ्योरी को हिलाकर रख देता है। अगर शादी सिर्फ प्रॉपर्टी और बच्चों का सौदा है तो भारत के ऋषियों ने इसे मोक्ष का रास्ता क्यों बताया है? क्या हजारों सालों से हम कुछ ऐसा जानते हैं जो मॉडर्न हिस्टोरियंस आज तक समझ नहीं पाए? प्रॉपर्टी और विरासत ने शादी को एक व्यक्तिगत जरूरत से सामाजिक जरूरत में बदल दिया है। लेकिन अब सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं था, अब सवाल था पूरे समाज को चलाने का। सोचिए, अगर हर कोई किसी भी पार्टनर को चुन ले, किसी के भी साथ में रहने लगे, तो समाज में क्या होगा? अराजकता फैल जाएगी। इतिहासकार कहते हैं कि शासकों और धर्म गुरुओं ने बहुत जल्दी समझ लिया था कि समाज को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका परिवार को नियंत्रित करना है, और परिवार को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका शादी को नियंत्रित करना है। उन्होंने शादी को नियमों में बांध दिया, उन्होंने इसे एक कानूनी और सामाजिक संस्था बना दिया। अब शादी सिर्फ 2 लोगों के बीच का सौदा नहीं रही है, यह 2 परिवार, 2 कुलों और कभी-कभी 2 राजाओं के बीच का गठबंधन बन गई है। आपने राजाओं महाराजाओं की कहानियां सुनी होंगी, जहां एक शादी से युद्ध रुक जाते थे और एक नए साम्राज्य बनते थे। यहाँ प्यार कहाँ था? यहाँ सिर्फ राजनीति थी, समाज को एक ढांचे में रखने की कोशिश थी। तो इतिहासकारों के अनुसार शादी का विकास 3 चरणों में हुआ है। पहला एक जैविक जरूरत मतलब बायोलॉजिकल नीड थी, अपने जीन्स आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा, यह एक आर्थिक जरूरत मतलब इकोनॉमिकल नीड बनी, अपनी प्रॉपर्टी का वारिस तय करने के लिए। और तीसरा, यह एक सामाजिक जरूरत मतलब सोशल नीड बन गई, समाज में स्थिरता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और यहाँ आकर इतिहासकार अपनी कलम रोक देते हैं, उनकी फाइलें बंद हो जाती हैं, उनके लिए शादी का रहस्य सुलझ चुका है। यह एक ह्यूमन मेड टूल है जिसे समाज को चलाने के लिए बनाया गया था। इसमें कुछ भी दैवीय या रहस्यमय नहीं है। एंड ऑफ द स्टोरी। लेकिन क्या सच में
क्या कहानी सच में यहाँ खत्म हो जाती है? अगर शादी सिर्फ एक सामाजिक समझौता है तो क्यों आज भी हम फेरों के वक्त रो पड़ते हैं? वो कौन सी भावना है जो हमें महसूस कराती है कि यह रास्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं है? इतिहासकारों ने हमें क्यों और कैसे का पूरा खाका दे दिया है, लेकिन वो एक चीज की व्याख्या करने में पूरी तरह से असफल रहे हैं, और वो है शादी के अंदर मौजूद आत्मा। वो आत्मा जिसकी बात सनातन धर्म हजारों सालों से करता आ रहा है। इतिहासकारों ने जहां अपनी किताबें बंद कर दी हैं, सनातन परंपरा वहां से अपनी पहली चौपाई शुरू करता है। जहां वेस्टर्न दुनिया शादी को एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहती है, वही भारत में इसे संस्कार कहा गया है, और इन दोनों शब्दों का अंतर ही पूरी कहानी बदल देता है। कॉन्ट्रैक्ट एक सौदा है जो तोड़ा जा सकता है, संस्कार एक प्रक्रिया है जो आपकी चेतना को हमेशा के लिए बदल देती है। सनातन धर्म के अनुसार शादी का उद्देश्य सिर्फ बच्चे पैदा करना या प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना नहीं है। इसका पहला उद्देश्य धर्म का पालन, और धर्म यानी कर्तव्य। यहाँ शादी में क्या पा सकता हूँ, मतलब व्हाट कैन आई गेट के बारे में नहीं है, बल्कि हम मिलकर क्या दे सकते हैं, व्हाट कैन वी गिव टुगेदर, इसके बारे में है। ये दो लोगों का मिलन है जो समाज और ब्रह्मांड के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए एक होते हैं। लेकिन इससे भी गहरा एक कॉन्सेप्ट है जिसे विज्ञान कभी समझ नहीं पाया है, ऋणानुबंध। ये शब्द दो हिस्सों से बना है, ऋण यानी कर्ज और अनुबंध यानी बंधन। सनातन परंपरा मानती है कि हम इस जीवन में जिन भी लोगों से गहराइयों से जुड़ते हैं, चाहे वो हमारे माता पिता हो, दोस्त हो या जीवन साथी, हमारा उनके साथ कोई ना कोई पिछले जन्म का कर्मों का हिसाब बाकी रहता है। आपका जीवन साथी कोई रैंडम व्यक्ति नहीं है, वह एक आत्मा है जिसके साथ आपका कर्मों का खाता जुड़ा हुआ है। शादी इस कर्मों के खाते को चुकाना और एक साथ आध्यात्मिक रूप से विकसित होने का एक माध्यम है। इसलिए यहाँ पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है, वह जो धर्म के रास्ते पर साथ चले। यहाँ पति पत्नी एक दूसरे के सुख के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के मोक्ष के लिए जिम्मेदार होते हैं। इतिहासकार शादी को बाहर से देख रहे हैं, समाज पर उसका क्या असर हुआ। सनातन धर्म शादी को अंदर से देख रहा है, चेतना पर उसका क्या असर हो रहा है। इतिहासकारों के लिए शादी एक मंजिल मतलब डेस्टिनेशन है, समाज में स्थिरता लाना। सनातन के लिए शादी एक मोक्ष की ओर यात्रा है। तो सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत है, सवाल ये है कि क्या इतिहासकार एक बहुत बड़ी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा कोना देख रहे हैं? क्या उन्होंने सिर्फ शरीर की कहानी बताई है जबकि असली कहानी तो आत्मा की थी? तो अंत में हम कहां पहुंचते हैं? क्या शादी एक क्रूर ऐतिहासिक समझौता है या एक पवित्र आध्यात्मिक बंधन? सच यह है कि यह दोनों है, और यही बात इतिहासकार समझने में चूक गए हैं। इतिहासकारों ने हमें शादी का पिरामिड दिखाया है, लेकिन वे सिर्फ नीचे के दो स्तरों को ही देख पाए हैं। पहला स्तर सर्वाइवल। शादी की शुरुआत एक जैविक और आर्थिक जरूरत थी, यह इंसान के अस्तित्व का आधार था। इसमें इतिहासकार 100% सही है। दूसरा स्तर सामाजिक। हाँ, शादी समाज को जोड़ने वाला सीमेंट बनी, यह कानून और व्यवस्था का आधार थी। यह भी इतिहासकार यहाँ पर भी बिल्कुल सही है, लेकिन वो पिरामिड के शिखर को देखना चूक गए हैं, वो शिखर जिसे सनातन परंपरा धर्म कहती है। धर्म वो स्तर है जहाँ शादी सिर्फ लेने के बारे में नहीं, बल्कि देने और बनने के बारे में हो जाती है। यह वो अवस्था है जहाँ दो लोग अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं के ऊपर उठकर एक बड़े लक्ष्य के लिए एक हो जाते हैं। इतिहासकार जिस शादी की बात कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, और उनका विश्लेषण उस पर पूरी तरह से लागू भी होता है। लेकिन सनातन परंपरा जिस शादी की बात करती है वह संस्कार है जो उनके विश्लेषण के दायरे से बाहर है। तो निष्कर्ष क्या है? इतिहासकारों को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, उनका रिसर्च अपनी जगह पर सही है लेकिन अधूरा है। उन्होंने हमें शादी का ढांचा मतलब स्ट्रक्चर दिखाया है, लेकिन वे हमें उसकी आत्मा नहीं दिखा पाए हैं। उन्होंने हमें बताया है कि इंसान ने शादी क्यों की, लेकिन वे ये नहीं बता पाए हैं कि हमें शादी क्यों निभानी चाहिए। आज की दुनिया में जब रिश्ते टूट रहे हैं और तलाक आम हो गए, शायद हमें शादी को एक बार फिर से इतिहासकारों के चश्मे से नहीं बल्कि ऋषियों की दृष्टि से देखने की जरूरत है। एक सौदा समझकर नहीं बल्कि एक साधना समझकर देखना चाहिए, क्योंकि साधना में स्वार्थ नहीं समर्पण होता है, और जहां समर्पण होता है वहां बंधन पिंजरा नहीं बल्कि पंख बन जाते हैं।
इतिहासकार अतीत की खोज करते हैं, ऋषियों ने भविष्य का निर्माण किया है। अब यह आपको तय करना है कि आप किसका अनुसरण करना चाहते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा, और अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का एक नया ऑप्शन आया है तो इस वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। और साथ में आप हिंदू धर्म से जुड़े हुए अगर इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और रोचक वीडियो में।